हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एमएनबी इंजीनियरिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 30 जुलाई को आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 1 अगस्त को आईपीओ में यहाँ पे क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 650 करोड़ के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो 275 करोड़ में यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी 375 करोड़ में यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर्स और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में पैसा हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 385 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी हमें यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक 38 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 38 शेयर ये लॉट साइज के यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 10% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है। यानी कि हार्डली 65 करोड़ के लगभग का यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो अगर 5000 करोड़ की डिमांड अगर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है तो आराम से अराउंड यहाँ पे 70-80 टाइम्स हमें यहाँ पे आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो देखिए, ग्रोथ वाइज यहाँ पे कंपनी डेफिनेटली अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे ग्रो करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 20-25% के ग्रोथ के नंबर में लास्ट 3 साल में यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। और अभी यहाँ पे 275 करोड़ अगर हम बिजनेस की अगर हम बात करेंगे, जो प्री इंजीनियर्ड यहाँ पे जो बिल्डिंग्स होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है और इसके अलावा जो यहाँ पे रूफिंग सॉल्यूशन होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और अभी यहाँ पे जो 275 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आ रहे हैं तो इसमें अराउंड लगभग 58 करोड़ का डेट हमें यहाँ पे कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी और बाकी के अमाउंट को यहाँ पे एडिशनल केपेक्स हमें यहाँ पे भी कंपनी करती हुई नजर आएगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं अराउंड 58 करोड़ का डेट अगर ये कंपनी क्लियर करेगी तो पोस्ट टैक्स अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 5 करोड़ से हमें यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2200 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की जो कंपनी की अर्निंग है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे 28-29 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रिटेल कोटा भी 10% ही है तो मार्केट में ज़्यादा फ्लोट अवेलेबल नहीं होगा। तो एक बार के लिए ऐसा लगता है कि अराउंड यहाँ पे 33 से ज़्यादा का पी रेशियो मार्केट यहाँ पे कंपनी को देता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लिस्टिंग इनके पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि अराउंड 20-25% के प्रीमियम पे ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। अगर मार्केट थोड़ा अच्छा रहता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अराउंड 30-40% के प्रीमियम पे भी ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक दिक्कत ये रहेगी, यहाँ पे जॉब के अलॉटमेंट के चांसेस जो यहाँ पे काफी कम रहने वाले, तो पॉइंट से आपने इसे यहाँ पे देखना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में जो आईपीओ यहाँ पे जो मेन आईपीओ वगैरह है अगर वो अप्लाई करने के बाद में अगर फंड अवेलेबल रहता है तो ये आईपीओ को भी डेफिनेटली यहाँ पर लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। और अभी इतने सारे आईपीओ अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 10% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है वहाँ पे डेफिनेटली ये कंपनी लिस्ट होने पे भी ये कंपनी को आप बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अराउंड यहाँ पे 30-40% ऊपर हमें यहाँ पे कहने की यहाँ पे कंपनी का फेयर वैल्यू नजर आता है। तो कम से कम अराउंड 30% के प्रीमियम ये कंपनी को यहाँ पे रखा जा सकता है। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि एमएनबी इंजीनियरिंग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।